हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन महिला अभ्यर्थियों के लिए जो 5512 टाइपिंग देके उसके रिजल्ट का वेट कर रही हैं। क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैंने अभी भी देखा हुआ है कि वो लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि उनके फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ज़रा-सा भी आइडिया नहीं है। क्योंकि टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी, उसमें भी उनको ये नहीं पता था कि कितनी कट ऑफ गई है। तो मैं आपको बता दूँ कि टाइपिंग के लिए उनका भी नंबर उतना ही है जितना जनरल का है, 41.25। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी सबका कॉमन उन्होंने डाल दिया था कट ऑफ टाइपिंग के लिए। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे जिससे आपको ये क्लैरिफाई होगा कि कितना आपका कट ऑफ बढ़ सकता है। ठीक है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, खासकर महिला एस्पिरेंट्स जितनी भी हैं, फीमेल एस्पिरेंट्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें 1262 की जब टाइपिंग हुई थी, तो उसमें जो फाइनल कट ऑफ गई हुई थी वो 53.50 गई हुई थी, जनरल से लगभग 10 नंबर कम। तो जैसे कि आपको पता है कि जनरल की कट ऑफ इस बार लगभग 60 और 61 के आसपास घूमेगी, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। फिर भी ये आपको सुनने में कम लग रहा होगा, क्योंकि पिछली बार 63.25 लगभग कट ऑफ गई हुई थी। तो सुनने में आपको लग रहा होगा कि 61 भी बहुत ज़्यादा कम कोई बता रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप वैकेंसी को भी अ, वैकेंसी के मद्देनज़र अगर आप देखते हो तो ये कट ऑफ काफ़ी हाई है, ठीक है? क्योंकि 41.25 कट ऑफ गई है। तो ऐसे ही जनरल का अगर कोई 61 या 62 लगभग इतनी ही मैक्सिमम जाएगी। वैसे तो 60 के आस-पास ही रहेगी, 58, 59 भी हो सकता है, ठीक है? बट हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं, है ना? मिनिमम कभी भी नहीं लेके चलना होता है। जनरल वालों के लिए मैं खासकर बात कर रहा हूँ। तो महिला की एक सिंगल कट ऑफ लगती है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ महिलाओं को कि आपकी एक सिंगल कट ऑफ लगेगी। कोई भी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी कुछ नहीं, एक सिंगल महिला की कट ऑफ आएगी। आप 1262 की फाइनल कट ऑफ देख सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंगल कट ऑफ लगेगी, ठीक है? सारी महिलाएँ उसी में ही रहेंगी और आपकी कट ऑफ अगर किसी के भी 50 के आस-पास आ रहे हैं नंबर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 50 के अगर आस-पास, ठीक है? 49 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ। कितने भी बच्चे पास हो जाएँ। और आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया होगा टाइपिंग देते समय कि जब आप टाइपिंग देने गए थे, तो आपको कितनी फीमेल एस्पिरेंट्स दिखाई दी थी? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपनी टाइपिंग देने गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली अगर 300 बच्चा रहा होगा तो उसमें कि सिर्फ़ 25 से 30 ही महिलाएँ थीं। महिलाएँ ज़्यादा है ही नहीं, फीमेल एस्पिरेंट्स बहुत ही कम हैं। और ऐसा नहीं है कि जितनी भी एस्पिरेंट्स फीमेल एस्पिरेंट्स आई हुई थी, सारी पास हो जाएँगी, है ना? उसमें भी बहुत बच्चे फेल होंगे। क्योंकि टाइपिंग में जो अभी तक प्रतिशत आया हुआ है कि कितने बच्चे पास होते हैं, पासिंग परसेंटेज जिसको बोलते हैं, वो लगभग 45 के अराउंड घूमता रहता है, ठीक है? चाहे कितना भी बच्चे टाइपिंग दे रहे हों। तो ऐसे ही रहता है और इसमें समय भी कम मिला था। आपने देखा था लगभग 40 दिन का समय मिला था इसमें। पिछली बार तो जब 1262 की टाइपिंग हुई थी तो लगभग यार मैं बताता हूँ 11 महीने, फरवरी में रिज़ल्ट आया था और दिसंबर में टाइपिंग हुई थी, तो बहुत समय मिल गया था, तब बहुत बच्चे फेल हुए थे, है ना? 9000 के आस-पास टाइपिंग दिए थे और 4500 बच्चे पास हुए थे टोटल। तो इस बार भी लगभग ऐसा ही रहेगा, बच्चे बहुत ही कम पास होने वाले हैं, वैकेंसी अच्छी खासी है, तो आप लोग निराश मत होइए। आपकी कट ऑफ लगभग 50 के अराउंड रहेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट कुछ भी हो, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने लेखपाल का फॉर्म भर रखा है, तो धीरे-धीरे लेखपाल का आप प्रिपरेशन कर सकते हो लेखपाल एग्ज़ाम की, है ना? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और आप लगातार टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो इस चीज़ को लेके कितनी कट ऑफ जाएगी। दूसरा लेखपाल हो गया, अगर आप आपने जूनियर असिस्टेंट 3284 की अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसकी टाइपिंग आप और अच्छे अपने आप को निखार सकते हो, है ना? इस मौके को भुनाना चाहिए आप लोगों को। और तीसरा है, अगर आप आरओ एआरओ का इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो बहुत समय नहीं मिलेगा, तो अभी से ही आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। और कोई भी वैकेंसी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसकी भी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखिए और साथ में रिज़ल्ट का वेट कीजिए, है ना? और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी ज़्यादा है और फालतू के जो कमेंट्स होते हैं, उस पे ध्यान मत दीजिए कि धांधली हो गई है, जो भी है यार, वो सब आपका काम नहीं है। आपका काम है मेहनत करना, ठीक है? और मेहनत कीजिए और कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी आप लोगों की।
50 नंबर भी कम नहीं है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम का आप पैटर्न देखोगे, है ना? 5 5-5 ऑप्शन इस वक़्त यूपीट्रिपल आयोग देता है, तो उस हिसाब से पेपर बहुत कठिन था, है ना? आप 3284 की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो कितना कठिन था। 50 नंबर सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन हाँ, आप लोगों को पता होगा कि कैसे आपने वो प्राप्त किए हैं नंबर। तो 50-51 नंबर फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए अच्छे नंबर हैं और मान के रखिए, एक पॉजिटिव थॉट रखिए कि आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है आपको। आपको क्लेरिफ़ाइड होना चाहिए कि हाँ, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका ज़रूर होगा। तो इसी वाणी के साथ मैं विराम करता हूँ इस वीडियो का, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, और लाइक करना और सपोर्ट करना मुझे। ठीक है? मैं ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ आपके समक्ष लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।